सबसे पहले जनाब प्राइम मिनिस्टर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मसरूफियात में से अपना वक्त निकाला और कराची स्टेशन की अपग्रेडेशन और शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं सीएम सिंध का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो भी आज और उनके वज़रा का भी, अपने फेडरल मिनिस्टर्स का भी, एक्सीलेंसीज, एम्बेसडर्स, मेरे कुलीग MNAs, मेरे रेलवे के जितने लोग यहाँ पे जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर। जनाब वज़ीर आज़म, ये कोई सदियों की बात नहीं है। ये जो कुछ आपने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा, ये 8 माह की बात है। और मैं पब्लिकली एक चीज़ को एक्नॉलेज करने लगा हूँ, और मैं किसी चीज़ को भी पब्लिकली एक्नॉलेज करने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती जहाँ से मैं मुस्तफीद हुआ हूँ या जहाँ से मैंने कुछ रहनुमाई हासिल की हो। तो जनाब वज़ीर आज़म, ये जो कुछ आप देखते हैं, तो ये रेलवे के अफसरान भी शुरू में शायद समझ रहे थे कि ये 12 बजे या 2 बजे उठ के आने वाला मिनिस्टर होगा, एक प्रेसर की और उसके बाद गायब हो गया। बाद में इनको पता चला कि ये इसका उस्ताद कोई और है। इस खाकसार को जो जिला बख्शी और जो आपने मेरी जिम्मेदारी, डिफरेंट जिम्मेदारियां मुझे पंजाब में दी और फिर फेडरल में दी और आपकी रहनुमाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेट्रो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो शायद 3 साल में न बनती, आपने 9 महीने का टारगेट दिया और हमने मुकम्मल करके आपकी सुपरविजन में और आपकी रहनुमाई में उसको मुकम्मल किया। इसी तरह के बहुत से मेगा प्रोजेक्ट हैं, मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन एक्नॉलेज ये करना चाहता हूं कि अगर मैं किसी को अपना उस्ताद मानता हूं सियासत के अंदर, अगर किसी को अपनी कमी कुताहियों को दूर करने के लिए जिसको मैं रहनुमाई हासिल की है और ये जो काम करने की लगन है, ये मौजूद थी, ये मैं नहीं कहता जी, ये मौजूद थी, ये बचपन से वेलफेयर का एक जज्बा मौजूद था, लेकिन उसको जिला बख्शने में आपने एक अहम किरदार अदा किया है। मैं पब्लिकली आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसीलिए जनाब वजीर आजम, जब आपने मुझे ये रेलवे का महकमा दिया, ये डिपार्टमेंट दिया, तो ये ज़बू हाली का शिकार था और आज भी है। मैं ये नहीं कहता 4 चांद लग गए। मैं बार बार आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि ये रहनुमाई आपकी जारी सारी रही। तो इस टेन्योर में, जैसे आपने ये जो कराची का स्टेशन देखा, कराची के बारे में सारे लोग कहते तो जरूर हैं, पूरा पाकिस्तान कहता है, और मेरा तो ईमान है डे 1 से है जी, कि कराची वो हब है, कराची वो दिल है, वो जगह है जहां से हम मैक्सिमम रेवेन्यू जो है अर्न करते हैं। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और पाकिस्तान रेलवे के लिए भी कराची वो हब है जहां से जनाब वजीर आजम हम मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो अर्न करते हैं। और इस पे अब हमने फोकस किया है। इंशाल्लाह जैसा स्टेशन आपने देखा, मेरे पास इस वक्त वजीर आला सिंध बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि मजीद अपनी परफॉर्मेंस बताने की बजाय कुछ गुजारिशात की जाएं जो शायद पाकिस्तान रेलवे के लिए मजीद फ्रूटफुल साबित हों। जनाब वजीर आजम, ये 60 दिनों में आपने तब्दीली देखी है। ये लाहौर से बहुत बड़ा स्टेशन बना है। लाहौर का जब स्टेशन बना तो लोगों ने डिमांड की कि कराची कब बनेगा, तो हमने वहीं खड़े होकर कहा था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कराची को बनाएंगे। कराची का दूसरा स्टेशन भी इंशाल्लाह सिटी वाला, उसको भी हम तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन मैं सीएम साहब की मौजूदगी में, उनके वुज़रा की मौजूदगी में जो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, गुजारिश है कि जिस तरह पंजाब हुकूमत ने लाहौर रावलपिंडी सेक्शन और अपनी 8 ब्रांचेस जो है रूट ब्रांच, उन पे अपलिफ्टिंग के लिए अपनी कैबिनेट से अप्रूवल ली है। यानी लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से नारोवाल, लाहौर से कसूर, इस तरह के 8 रूट्स उन्होंने पिक किए हैं। और उस पे वो पाकिस्तान रेलवे के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वहां पे DMU चलाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि सिंध के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, एक तो वो पूरी की जाए। दूसरा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि रोड़ी हमारा बहुत बड़ा जंक्शन है जिसमें 400 मिलियन वजीर आला सिंध सर दे रहे हैं और 600 मिलियन रेलवे डाल रहे हैं। 1 बिलियन से हम रोड़ी जंक्शन को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं 150 ईयर्स बाद सर, 150 साल बाद। इस रेलवे के अंदर सर इस वक्त तक की जो आपकी 2-3 इंस्ट्रक्शंस थी वो हमें मिली, वो ये थी कि इसको डिजिटाइज करना है। अब डिजिटाइजेशन में हम कहां तक कामयाब हो गए सर, ये फैसला आपने अपनी टीम के जरिए करवाना है सर। मेरी गुजारिश आपसे ये है जनाब वजीर आजम कि आपने कहा आउटसोर्सिंग,
हम अपनी ट्रेन्स को आउटसोर्स कर चुके हैं। हम अपने स्कूल और कॉलेजेस को, स्कूल मेरे आधे आउटसोर्स हो चुके हैं सर, और इस वक्त जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी टेक्निकल बिड जो है वो खुल रही है सर, उसके बाद फाइनेंशियल बिड खोलेंगे। लेकिन इसमें मैंने अपने एम्प्लॉयज को सर प्रोटेक्ट किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट किया है। यानी एसी वाला कमरा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज होगा, वहां पे 60,000 रुपया जो फीस दे रहा होगा तो मेरा एम्प्लॉय का बच्चा 2,000 1,000 में बैठा होगा, महसूस नहीं होगा। और उसका जो क्वालिटी एनवायरनमेंट होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, लेकिन और उसके अंदर 17% हम जो उसकी ग्रास हमारी जो रेवेन्यू होगा उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट होगा। जो भूत बंगला बने हुए थे जनाब वजीर आजम, हम उनको इंशाल्लाह ताला चेंज करने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग के ऊपर ट्रेनों को अभी आपने देखा है 14 ट्रेनें मजीद आउटसोर्स होने जा रही हैं सर। 2 दिसंबर को सर ट्रांसपेरेंसी का जिक्र आपने किया सर, बार बार मुझे ये हुक्म दिया हमने सर। लास्ट टाइम फ्रेट ट्रेन के ऊपर ओपन ऑक्शन की सीएम सिंध साहब, और उसका नतीजा ये निकला कि 10 बिलियन सर जो हम अवार्ड कर चुके हैं, इतना फाइनेंशियल इंपैक्ट आया है सिर्फ 3 एक कार्गो एक्सप्रेस और लगेज और ब्रेक वैन को आउटसोर्स करने से। इंशाल्लाह ताला हम कोल की नई ट्रेनें बिछाने जा रहे हैं। मैं आपका एक और शुक्रिया अदा करता हूं सबकी मौजूदगी में कि जब ML1 को नया बनाने की बात आई, इसके ट्रैक को नया बनाने की बात आई, तो फिर क्या हुआ जनाब वजीर आजम? फिर आपने फैसला किया। लोग कहते हैं ना कि जी लाहौर में बन गया, जी इस्लामाबाद बन गया, जी पाकिस्तान रेलवे, ये जो सामने आपके बैठा है ये पूरा पाकिस्तान बैठा है। ये देखिए सिंध गवर्नमेंट बैठी है, यहाँ MKM बैठी है, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बैठी है, सिंध बलोच और पख्तून और पंजाबी, सब ये पूरे पाकिस्तान का शहर है और बहुत बड़े दिल वाला शहर है। तो आपने फैसला किया कि रोड़ी कराची को सबसे पहले बनाया जाएगा हनीफ अब्बासी, और $2 बिलियन आपकी तगोदो के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पड़ा है बोर्ड में। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जिंदगी रही तो 2026 जून इंशाल्लाह आप ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे इस पूरे पोर्शन का 500 किलोमीटर का। ये सबसे बड़ा मेन आर्टरी है। जनाब वजीर आजम, जब 10 मई को आपने और फील्ड मार्शल ने एक ऐसा फैसला किया कि जो हमसे कई गुना बड़ा दुश्मन था, उसको दंदान शिकन आपने शिकस्त दी और वो अपने जख्म आज भी चाट रहा है। और हमें होशियार रहना है पूरी कौम को कि वो अपनी प्रॉक्सी के जरिए उसका बदला लेना चाहता है। दुनिया बिछी जा रही है आपके लिए, हाथ इस तरह खुले हाथों के साथ जहां आप जाते हैं वो आपको वेलकम करते हैं। ये किसका नतीजा है? ये पाकिस्तान की फतह का नतीजा है जो पूरी दुनिया ने देखा है। मुझे और आपको इस पे फख्र होना चाहिए और मुझे आप पे फख्र है जनाब वजीर आजम। FW ने उनके DG साहब का मैं शुक्रगुजार हूं उनकी गैर मौजूदगी में। और एक मैं जिक्र करता जाऊंगा कि फर्स्ट स्मार्ट एंड सेफ स्टेशन हमने रावलपिंडी में बनाया।